दोस्तों इस वीडियो में स्वागत है। इस वीडियो में आज हम एक बुधनी रिपोर्ट का रिव्यू करेंगे। जो करतार ट्रैक्टर है अभी लॉन्च हुआ है और लोग बाग बहुत इस ट्रैक्टर के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम इस ट्रैक्टर के बारे में पूरी इसकी बुधनी रिपोर्ट देखेंगे। ट्रैक्टर में क्या अच्छा है, कैसा ट्रैक्टर है, पूरी तरह से इसका रिव्यू करेंगे, है ना। और आपको बुधनी रिपोर्ट भी पढ़नी आ जाएगी। इसकी जो कैसे पढ़नी होती है, आप किसी ट्रैक्टर के बारे में पूरी तरह से पता कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये करतार ट्रैक्टर है, करतार का 4536 की बुधनी रिपोर्ट है। तो इसको पूरी तरह से हम रिव्यू स्टार्ट करते हैं। दोस्तों वीडियो को अंत तक देखना, आपको पूरी तरह समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों ये करतार कंपनी का मॉडल है, करतार 4536 यानी 4536। कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग का एड्रेस दिया हुआ है पटियाला के अंदर कंपनी है। और देखिए दोस्तों, ये भारत सरकार की जो बुधनी एक ऐसा संस्थान है जो ट्रैक्टर को पूरी तरह से टेस्ट करता है, उसकी परफॉर्मेंस टेस्ट करता है और रिपोर्ट देता है। जनरली इंडिया के अंदर जब भी बुधनी टेस्ट क्लियर होता है तो वही बैंक उसको फाइनेंस करते हैं या आरटीओ में जाके उसकी रिपोर्ट देनी पड़ती है हमको, फिर ट्रैक्टर रजिस्ट्रेशन होना स्टार्ट हो जाता है। अब इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन दोस्तों ये है, इन्होंने पूरा क्या चीज़ चेक किया, पीटीओ परफॉर्मेंस चेक किया, हाइड्रोलिक चेक किया, ड्रॉबार परफॉर्मेंस चेक किया और ब्रेक परफॉर्मेंस चेक की है इन्होंने। तो नीचे चलते हैं। ये देखो ट्रैक्टर कब टेस्ट हुआ है, रिपोर्ट का नंबर दिया हुआ है ये वाला, आप देखेंगे तो ये पूरा का पूरा ये वाला देखो, ये पूरा का पूरा नंबर दिया हुआ है हमको। तो इससे आप पता कर सकते हैं मई महीने में 2023 के अंदर ये टेस्ट हुआ है। अब देखो गवर्नमेंट का पूरा लोगो है यहाँ पे सेंट्रल फॉर मशीनरी टेस्टिंग एंड टेस्टिंग इंस्टीट्यूट बुधनी, पेज 2 ऑफ 34। ये ट्रैक्टर का जो कंपनी का पूरी तरह से एड्रेस हर एक जगह जैसे मेंशन किया गया, आप देखोगे तो यहाँ ये कंपनी का एड्रेस है, यहाँ पे भी कंपनी का एड्रेस पूरी तरह से दिया गया है। तो आप इस तरीके से इसको बुधनी रिपोर्ट से कंपनी का एड्रेस पता कर सकते हैं। प्लेस ऑफ रनिंग एट मैन्युफैक्चर वर्क्स, जहाँ पे वो काम होता है वहाँ पे रनिंग है। इंजन 25 और 25 घंटे उसको चलाया गया है। लोकेशन ऑफ टेस्ट, कहाँ पे टेस्ट किया गया है, ये टेस्ट देखो, आप देखो एड्रेस पूरी तरह से लिखा गया है कि टेस्ट आपने कहाँ पे किया है, ये पूरी तरह से आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अब आगे चलते हैं दोस्तों, ट्रैक्टर के स्पेसिफिकेशन पे बात करते हैं। ये करतार का 4536 ट्रैक्टर रियल व्हील ड्राइव स्टैंडर्ड एग्रीकल्चर ट्रैक्टर है। 4/22 का मॉडल है ये, इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चरिंग हुआ है। इंजन का सीरियल नंबर, आप ट्रैक्टर का सीरियल नंबर, इंजन नंबर ये देख सकते हैं, यहाँ पे है, आपको ये देखने को मिल जाता है। और सबसे बड़ी बात है जो मैन्युफैक्चरिंग एड्रेस है जो इंजन का है, तो वो आप देखेंगे ना तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये देखिए आप कि ये किर्लोस्कर ओएल इंजन, यानी ये किर्लोस्कर का 4 सिलेंडर इंजन है और ये बहुत अच्छा इंजन होता है। आप देखेंगे ना किर्लोस्कर का 4 स्ट्रोक नॉर्मली एस्पिरेशन लिक्विड कूल्ड डायरेक्ट इंजेक्शन डीजल इंजन है। तो ये इंजन का सीरियल नंबर भी दिया हुआ नीचे, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इंजन का सीरियल नंबर भी दिया गया है। तो ये इंजन का सीरियल नंबर दिया हुआ है यहाँ पे। तो इस तरीके से इंजन का सीरियल नंबर दिया है। अगर देखेंगे तो नंबर ऑफ डिस्पोजिशन का मतलब होता है 3 वर्टिकल लाइन। जो सिलेंडर हैं वो कैसे हैं, तो 3 सिलेंडर है, वर्टिकल लाइन सिलेंडर हैं इसके। बोर स्ट्रोक अगर आप की बात करते हैं तो बोर स्ट्रोक भी यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने 105 120 सीसी, आप इसी में देख सकते हैं बॉक्स के अंदर 3120 की सीसी है। और सबसे बड़ी बात है दोस्तों, जो हमारा कंप्रेशन रेशो होता है ना, वो बहुत अच्छी चीज़ होती है। तो इस ट्रैक्टर का कंप्रेशन रेशो देखो 18:1 है, यानी 18 गुना हवा को एक जगह पे ये कंप्रेस कर देता है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। अब अरेंजमेंट ऑफ वाल क्या, ओवरहेड इन लाइन, मतलब लाइन के अंदर ओवरहेड में दिए गए। वेट टाइप सिलेंडर लाइनर कौन से हैं, वेट टाइप रिप्लेसमेंट, जैसे महिंद्रा के हैं, जैसे मैसी के ड्राई टाइप हैं, इनके वेट टाइप हैं। और दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि आपने देखा होगा ये जो लिखा हुआ है ना री एंट्रेंट पिस्टन क्राउन, इसका मतलब होता है कि एक पिस्टन के ऊपर एक खड्डा बनाया होता है जिसके अंदर हवा घूमती है, स्वर्लिंग होती है, और उसके ऊपर एक बीच में से एक पहाड़ी नुमा यानी मीनार नुमा होता है जिसके ऊपर स्प्रे करता है। तो चारों तरफ डीजल फटाक से घूम के मिक्स हो जाता है, जिससे आपका डीजल बहुत अच्छा जलता है। तो ये बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने चीज़ों को दिया, क्योंकि किर्लोस्कर के इंजन तो वैसे भी अच्छे होते हैं।
अब ये जब ट्रैक्टर रन करा है तो आप देखिएगा रन में जो रिपोर्ट है ना वो ये आई है, मैक्सी पावर मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा जो पावर है आपकी वो अंडर 2 आवर टेस्ट किलोवाट नेचुरल एम्बिएंट, मतलब नेचुरल कंडीशन के अंदर दी गई है। डिक्लेयर्ड वैल्यू अचीव्ड बाय द टॉलरेंस ऑफ ±3 पीटीओ पावर एंड इंजन पावर किलोवाट ± पीटीओ पावर और इंजन पावर प्लस ग्रेटर देन 26। अब ये दोस्तों ये वाली जो वैल्यू दी गई ना ये किलोवाट आवर में है। ये देखिए आप, ये वैल्यू किलोवाट आवर में है सर, दोनों की दोनों, ये वाली दोनों की दोनों किलोवाट आवर में है ना, ये किलोवाट आवर में दी गई है इसमें वैल्यू। तो अभी किलोवाट आवर को आपको एचपी में चेंज करना है तो वो मैं वीडियो के अंत में बता दूंगा आपको, है ना, वीडियो के लास्ट में आपको बताऊंगा कि आपको किलोवाट को कैसे एचपी में चेंज कर सकते हो, आपको पता चल जाएगा। अब मान लो पावर रेटेड इंजन स्पीड, रेटेड इंजन आरपीएम पे जो 29.3 है 29.2 है, ये कंपनी ने बोला है। ये आप देखेंगे ना, ये वाला हिस्सा जो ये वाला कंपनी ने बोला है, ये वाला उन्होंने टेस्ट करके लेके आए हैं, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये चेक करना। और जैसे आपने देखा 256, ये देखो स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन कॉरस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम पावर पर ग्राम पर किलोवाट आवर, ग्राम किलोवाट आवर, 1 घंटे में 1 किलोवाट पावर को पैदा करने के लिए 256 ग्राम तेल खाता था। इन्होंने कंपनी ने 256 लिखा है, लेकिन टेस्ट के अंदर देखो ये कम आया है। आप नोट करके देखना, यहाँ पे बहुत अच्छी चीज़ है, ये तो कंपनी की है। और ये वाला हिस्सा जो आगे वाला छोटे वाला मैं स्क्वायर बना रहा हूँ, ये इनका यानी डीजल एवरेज बहुत एफिशिएंट होगा। आप दूसरे के साथ कंपैरिजन कर सकते हैं किसका ज़्यादा है किसका कम है। मैक्सिमम इक्वलेंट क्रैंकशाफ्ट टॉर्क, अगर इसको हम देखते हैं, ये वाला हिस्सा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, ये वाला मैक्सिमम हिस्सा, अभी देखो कंपनी ने 188 लिखा है, लेकिन यहाँ पे ±8%, यानी ये पास है। कुल मिला के ±8% अगर होता है तो कंपनी उसको बुधनी क्लियर करती है। बैकअप टार्क, ये रिजर्व टार्क होता है दोस्तों 27%। अगर देखो 18.DR लिखा हुआ है ना रिक्वायरमेंट, डिज़ायर इतना 12 है रिक्वायरमेंट है, और इसका 27 आया तो बहुत बढ़िया, शुड बी मिनिमम 12%, तो इसका 27% आया दोस्तों। अगर 27% है टॉर्क बैकअप तो इंजन बहुत अच्छा होता है। कोई भी इंजन जिसके टॉर्क बैकअप ज़्यादा होता है, ये वाला हिस्सा देखोगे ना आप, ये वाला, तो देखो आप कितना प्यारा है, तो इतने % आएगा अभी। क्योंकि टॉर्क बैकअप का मतलब क्या होता है, जब भी आप एक रेटेड आरपीएम पे इंजन चला रहे हैं तो नीचे जब उसकी आरपीएम ड्रॉप होती है, लेकिन खींचने की ताकत उतनी ज़्यादा होती है जिसका टॉर्क बैकअप ज़्यादा होता है, यानी कम आरपीएम होते होते भी ट्रैक्टर खींच के लेके जाएगा। इंजन ऑयल इवैल्यूएशन, उसने इन्होंने ये पूरा किया है, 130 कंपनी ने बोला 107 आया है, यानी बहुत अच्छा है। कूलेंट इवैल्यूएंट 94, यस रिकमेंडेड कंडीशन में है। इंजन ऑयल कंजप्शन, मतलब इंजन हमेशा थोड़ा थोड़ा ऑयल खाता है, कभी भी जब गर्म इंजन चलता है तो ऑयल खाता है। इसकी मैक्सिमम 2.54 लिमिट है, जैसे आप देखोगे ना ये 2.54 लिमिट है ये वाली, लेकिन इसमें ये 14 ही खा रहा है। आप देखोगे ना ये 14 खा रहा है ये वाला, और ये वाला इतना लिमिट है, तो ये मतलब कुल मिला के ट्रैक्टर बहुत बढ़िया है। स्ट्रोक लेवल मिनिमम, स्ट्रोक लेवल इवैल्यूएशन, मैक्स स्मोक लेवल, जो अपना धुआं होता है उसका लेवल कितना है, 3.25 होना चाहिए, लेकिन इस ट्रैक्टर का जो लेवल है वो बहुत अच्छा है। कुल मिला के देखा जाए तो खाली 17 ही आया है इसका, 0.71%, जबकि 3.5% मैक्सिमम होता है, तो बहुत अच्छा ट्रैक्टर है ये इस चीज़ में भी। अगर इसी तरीके से आपको देखना है, मैं अच्छा बोल रहा हूँ उसका मतलब ये है, वो आप समझ लो यारो, है ना। मैक्सिमम ड्रॉप बार पावर पुलिंग ब्लास्ट, पुल विद द ब्लास्ट, मतलब टायरों के अंदर जब ब्लास्ट करके, ये देखिए आप, जब ब्लास्ट किया, ब्लास्ट करके ये वाला हिस्सा है तो उसकी पुलिंग पावर कितनी आ रही है, देखो अभी रिजार्ड है 21 और इसकी 20.63, यानी प्लस माइनस ब्लास्ट 70% ब्लास्ट किया गया है, मास ब्लास्ट किया गया इसको, तो ब्लास्ट करके आपका इतना 20.23 ड्रॉप बार पावर आ रहा है इसका, कितना 20.23, तो ये कुल मिला के बहुत अच्छा है। मैक्सिमम ड्रॉप विदाउट स्टैंडर्ड ब्लास्ट, मतलब आप उसके टायर को बिना ब्लास्ट किए, यानी पानी डाले या वेट डाले बिना कर रहे हैं, तो 15.68 आ रहा है आपका।
और मैक्सिमम ड्रॉप ऑफ पावर विदाउट ब्लास्ट विद द स्टैंडर्ड ब्लास्ट एज केस में बी किलो वाट आवर। ये किलो वाट आवर में सारा है, ये किलो न्यूटन के अंदर है जो आपका दिया 15.8, और ये सारा किलो न्यूटन के अंदर है, और ये किलो वाट के अंदर है जो पावर ड्रॉप पावर दी गई है 25.3। इन्होंने 25.4 लिखा था कंपनी ने, लेकिन 25.3 आई है। ये वाली है ना जो 25.3, देखो ये वाली है ना, तो ये वाली 25.3 आई है। फिटेड विद द एयर कंडीशन हीटेड कैबिन मैक्सिमम ड्रॉपर पावर विदाउट ब्लास्टिंग विद द स्टैंडर्ड, इसमें में इन्होंने चेक नहीं किया है। फिर वापस इसकी आई है मैक्सिमम ट्रांसमिशन टेम्परेचर, मतलब जब हम ट्रैक्टर को बहुत चलाते हैं तो टेम्परेचर कितना होना चाहिए, इसका रिक्वायरमेंट है डिग्री सेंटीग्रेड 105, लेकिन ये 83 डिग्री पे ही है, तो ये बहुत अच्छा है। 83 डिग्री पे देखो आप, ये वाला 83 डिग्री पे अगर देखेंगे ना यहाँ पे, तो ये वाला 83 डिग्री है, तो बहुत अच्छा मतलब मेंटेन किया इन्होंने। ऑल हिच पॉइंट शुड बी लेस देन 90% डिक्रीज द वैल्यू विद स्टैंडर्ड फ्रेम पावर लिफ्ट हाइड्रोलिक कैपेसिटी। जब आप उसको उठाते हो ना वजन को, लिफ्ट जो हाइड्रोलिक पंप है उसका परफॉर्मेंस भी इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से टेस्ट किया। देखो आप, ये पूरा डी है, ये 16 रिक्वायरमेंट है, ये 10 थी, ये 13 आई है, और मिनिमम 6.87 होना चाहिए इसका, लेकिन वो 8 है, तो मतलब बहुत अच्छी लिफ्टिंग जो पंप है उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। मैक्सिमम ड्रॉप हाइट पॉइंट एप्लीकेबल फोर्स आफ्टर ईच 5 मिनट इंटरवल टोटल ड्यूरेशन ऑफ 30 मिनट। मतलब आप जब ड्रॉप करते हो तो ये आपका ऑब्जर्व वैल्यू नॉट एक्सीड देन 50%, लेकिन इसका जो सबसे अच्छी चीज़ है ना दोस्तों, ये देखो 0 आया है, मतलब उतना ही ट्रैक्टर उठा रहा है, तो मतलब बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है इस ट्रैक्टर की। यहाँ पे भी ब्रेक परफॉर्मेंस 25 किलोमीटर पे जब ट्रैक्टर चलाया गया तो ब्रेक परफॉर्मेंस कैसी है, तो आपके जो ब्रेक का इवैल्यूएशन है, ये देखो पूरा का पूरा ये ब्रेक का इवैल्यूएशन है, ये पूरा इतना देखोगे ना, इतना ब्रेक का इवैल्यूएशन है पूरा, ये है ना। कोल्ड ब्रेक इवैल्यूएशन 10, रियर 6.3, यस इवैल्यूएशन 6.87, यस, मतलब इन्होंने यस नो को पूरी तरह इसमें ट्रैक्टर ने बढ़िया तरीके से टेस्ट को पास किया है। आगे चलते हैं, ऑप्शनल टेस्ट क्या क्या हैं। गौरव अगेंस्ट मूवीज हॉट पार्ट्स, मतलब जो रहता है मीट द रिक्वायरमेंट, जो बेल्ट ड्राइव पुलीज रहती है ना, तो वो रिक्वायरमेंट को मीट कर रही है कि नहीं, तो आप ये देखोगे इन्होंने यहाँ पे इसको यस किया है यहाँ पे। फिर आगे चलते हैं, लाइट अरेंजमेंट कैसा है इसका ट्रैक्टर का, तो मीट द रिक्वायरमेंट यस है। सिटिंग रिक्वायरमेंट ट्रैक्टर हैविंग मोर देन 111.50 mm ट्रैक विड्थ, मतलब जो ट्रैक्टर की सिटिंग होती है ना, तो शुड मीट द रिक्वायरमेंट ISO एज रिक्वायरमेंट डज नॉट मीट द रिक्वायरमेंट, यानी कि यहाँ पे ये थोड़ी गड़बड़ है ट्रैक्टर के अंदर, जो सिटिंग अरेंजमेंट है उसका सीटिंग रिक्वायरमेंट है उसमें इन्होंने इसको नो किया है। टेक्निकल रिक्वायरमेंट इज PTO शाफ्ट, ये क्या है ISO मीट द रिक्वायरमेंट, इन्होंने यस किया है यहाँ पे, कुल मिला के आप देखोगे तो यस किया है यहाँ पे। और आगे चलते हैं, स्पेसिफिकेशन लिंकेज ड्रॉ बार, इन्होंने मीट द रिक्वायरमेंट, इन्होंने यहाँ पे भी इसको यस किया है, देखो है ना, यहाँ पे भी यस किया है इसको। आगे चलते हैं, स्पेसिफिक स्विंग द ड्राबर, तो ये ज़्यादा इन्होंने प्रोवाइड नहीं किया, तो नॉट एप्लीकेबल लिख दिया इन्होंने यहाँ पे। ऑडियो वार्निंग सिग्नल ऑन ट्रैक्टर इवालुएट नॉट प्रोवाइडेड, मतलब कुछ भी ऐसा ऑडिबल वार्निंग सिस्टम ट्रैक्टर पे जो लगना चाहिए वो नहीं लगा हुआ है। बियॉन्ड द 20 किलोमीटर रिवर्स गियर नॉट सेफ शुड बी प्रॉपरली डिस्प्लेड। इफ ट्रैक्टर ट्रैवल रियर गियर एक्सीड, मतलब 20 किलोमीटर से अगर ज़्यादा है ऑडिबल वार्निंग आनी चाहिए। उसका स्टिकर इफेक्ट ओपनिंग द ट्रैक्टर बियॉन्ड द बी स्पीड इन रिवर्स गियर नॉट सेफ शुड बी परमानेंटली डिस्प्लेड, यानी परमानेंट डिस्प्ले होना चाहिए, इन्होंने वहाँ पे इंस्ट्रक्शन दी है। अब आगे चलते हैं दोस्तों, लेबलिंग एंड ट्रैक्टर लेबलिंग प्लेट्स मेक
करतार इन्होंने जैसे मेज वैल्वेट किया उन्होंने, ये सारी चीज़ें उन्होंने यस की हैं। आप थोड़ा डिटेल में पढ़ोगे समझ में आ जाएगा। पीटीओ पावर किलोवाट आवर, यानी किलोवाट आवर में जब किलोवाट में दी होती है ना, ये 29 है, यानी 1.34 से गुना करना होता है। तो मैं अभी आपको निकाल के बताऊंगा लास्ट में वीडियो के। अब देखो, लिटरेचर सबमिशन, टेस्ट एजेंसी, ऑपरेशन मैनुअल, पार्ट्स कैटलॉग, वर्क सर्विस मैनुअल, इन्होंने सारा प्रोवाइड किया था टेस्ट करवाते समय। फिटमेंट रोल, स्ट्रक्चर रोप्स का दुनिया में सबसे अच्छी चीज़ दोस्तों रोप्स होती है। रोप्स का मतलब क्या होता है, जब भी ट्रैक्टर पलट जाता है ना तो वो आदमी को मरने नहीं देता, और इंडिया के अंदर वो नहीं लगाया जाता है। इसमें नॉट फिटेड है। ये इंडिया के ट्रैक्टरों में जितने फॉरेन के बाहर के ट्रैक्टर होते हैं ना उसमें ये लगाया जाता है, लेकिन इंडिया के ट्रैक्टरों में ये नहीं लगाया जाता है। ये सबसे बड़ी गड़बड़ है, तो लगाना चाहिए इसको हर एक ट्रैक्टर में। आज देखो महिंद्रा को जा है तो उसमें लगाया जा रहा है। स्टैंडर्ड एसेसरी में क्या है, ट्रेलर हिच है, फ्रंट टो हुक है, लिंकेज ड्रॉ बार है, शुड प्रोवाइडेड विद द ट्रैक्टर, प्रोवाइडेड यस, उन्होंने प्रोवाइड की थी। एसेसरी ऑप्शन, ब्लास्ट वेट फिटेड शुड मीट द रिक्वायरमेंट, नॉट फिटेड है, वेट साथ में देनी चाहिए तभी ट्रैक्टर काम करता है। अभी कैटेगरी ब्रेकडाउन डिफेक्ट एज पर जो कॉज थे उसका टेस्ट किया। क्रिटिकल, इसमें नन, कोई ये नहीं आया। एज ऑब्जर्व, मतलब जो इन्होंने टेस्ट किया ना, मेजर, माइनर, टोटल ब्रेकडाउन, तो सारे ट्रैक्टर ने टेस्ट को पास किया। इसको हिंदी में भी आसानी से आप कन्वर्ट कर सकते हो। जब आप गूगल पे जाओगे ना तो वहाँ पे लेंस लेना, लेंस को ऊपर नीचे करना, तो आपको हिंदी में मिल जाएगी इसकी। तो ये बहुत अच्छा है। अभी देखो, कंफर्ट विद फॉलोइंग एस, पहला गाइडलाइन डिक्लेयर विद द पावर स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन लेबलिंग एग्रीकल्चर ट्रैक्टर, इसका मतलब कन्फर्म्स, मतलब इन्होंने कन्फर्म किया है ना। कुछ है डज नॉट कन्फर्म, कुछ है थ्री, देखो रियर माउंटेड 3 पॉइंट लिंकेज जो है ना, इन्होंने नॉट कन्फर्म किया है, मतलब नॉट कन्फर्म किया है। ड्रॉ बार एग्रीकल्चर कन्फर्म्ड है ना। लिंक टाइप कौन सी उन्होंने दी है, इन्होंने कंफर्म किया है। डज नॉट कन्फर्म, डज नॉट कन्फर्म, कुछ चीज़ें इन्होंने कन्फर्म नहीं की हैं। तो इस तरीके से पूरा ट्रैक्टर के बारे में। अगर देखो, साइलेंट ऑब्जर्वेशन हाइड्रोलिक परफॉर्मेंस टेस्ट, इसमें इन्होंने क्या किया, अगेंस्ट द टच मैच द रोटर पुलिंग रेंज ऑब्जर्व 7.6 डिग्री अगेंस्ट द मिनिमम रिक्वायरमेंट 10 डिग्री। हाइड्रोलिक जो परफॉर्मेंस टेस्ट होती है ना, तो वो 10 डिग्री होना चाहिए, लेकिन ऑब्जर्व दैट 7.6 डिग्री, मैक्सिमम रिक्वायर्ड 10 डिग्री एज पर द, तो शुड लुक द नेसेसरी करेक्शन है। मतलब इन्होंने जब ट्रैक्टर चेक किया था 7.6 से 10 और कंपनी ने बोला था कि इसको आप देखिए, टेस्ट करने वालों ने जो बुधनी उन्होंने बोला कि आप इसको चेक कीजिए। ऑपरेटर सीट के लिए 100 किलो आदमी के लिए बनाई गई है इन्होंने, मतलब 50 से 120 केजी के अगेंस्ट में रिक्वायरमेंट है 40, उन्होंने ज़्यादा हैवी आदमी के लिए बनाया है। विड्थ ऑफ सीट इंडेक्स पॉइंट मेजर 4 पॉइंट अगेंस्ट रिक्वायरमेंट 450, छोटी है थोड़ी सी। वर्टिकल डिस्टेंस सिप स्टेयरिंग कंट्रोल व्हील मेजर द 25 mm रिक्वायरमेंट 265 से 385 होनी चाहिए, ये 235 है, यानी नीचे स्टेयरिंग रखा है। वर्टिकल सिप फुट हैज़ बिन मेजर 615 अगेंस्ट रिक्वायरमेंट 400, तो ये इन्होंने ज़्यादा दी हुई है। तो देयरफॉर अबव शुड बी लुक्ड इन द नेसेसरी करेक्शन। मतलब जब ट्रैक्टर को टेस्ट किया गया तो बुधनी बोलती है कि आपको उसको टेस्ट करते समय और फिर जो करेक्शन होता है वो कंपनी भेजती है और फिर ट्रैक्टर में वो सही कर दिया जाता है। सही करने के बाद वो ट्रैक्टर आपके पास आता है। ऑपरेटर वर्क बेस, मतलब आप काम कैसा करना चाहते हो। वर्टिकल, इनलाइन, साइड, क्लच, पैडल, ये पैडल के बारे में, ब्रेक के बारे में, स्पार्क के बारे में सारी चीज़ें यहाँ पे डिटेल से बताई गई। 3 पॉइंट लिंकेज कौन सी है इसके अंदर वो बताया गया। पार्ट 1 बी लुक्ड इनटू द फॉर नेसेसरी करेक्शन, मतलब 3 पॉइंट लिंकेज है उसको उन्होंने ठीक करने के लिए बोला है, क्योंकि ट्रैक्टर नया है ना तो थोड़ी चीज़ें रहती हैं, पर ट्रैक्टर बहुत अच्छा है। अब स्पेसिफिक ट्रैक्टर, अब स्पेसिफिकेशन ऑफ ट्रैक्टर पे आ जाते हैं। इन्होंने क्या किया है, स्पेसिफिक शीट मेटल के ऊपर है ये सारा का सारा। सर्विस एंड मेंटेनेंस प्रॉब्लम, नो नोटिसेबल मेजर सर्विस प्रॉब्लम ऑब्जर्व द ड्यूरिंग द टेस्ट, मतलब कोई भी ज़्यादा मेंटेनेंस का नई प्रॉब्लम आई है। रिकमेंडेड विद द रिगार्ड ऑफ द सेफ्टी ऑफ द ट्रैक्टर। कोड कलर, फ्यूल लेवल गेज, वाटर टेम्परेचर गेज नॉट बी प्रोवाइडेड एज पर रिक्वायरमेंट, मतलब इन्होंने नहीं दिया। आइडेंटिफिकेशन हैड बी कंट्रोल कूल्ड इंजन स्पेसिफाइड कंट्रोल। पार्क ब्रेक नॉट हैज़ बीन प्रोवाइडेड रिक्वायरमेंट द लेआउट डाउन टेबल 5 and 6, मतलब पार्क ब्रेक इन्होंने नहीं लगाई है। द वर्क क्लियरेंस बिटवीन द ड्राफ्ट कंट्रोल एंड रेट एंड फेंडर साइड मेजर
50 mm अगेंस्ट मिनिमम रिक्वायर्ड में 70 mm, मतलब फेंडर से दूर होना चाहिए, वो फेंडर के साथ लगा हुआ है। तो ये भी देखो, आप एक एक चीज़ ट्रैक्टर के बारे में पता कर सकते हो दोस्तों। यहाँ से पूरी की पूरी मतलब कुंडली बोली जाती है इसको ट्रैक्टर की। अब एडिक्वेट लिटरेचर जो हमें पढ़ने के लिए मशीन के लिए जाता है, ऑपरेटर मैनुअल करतार 4536 ट्रैक्टर मॉडल, पार्ट्स कैटलॉग 4536 मॉडल, जो इन्होंने सर्विस मैनुअल 4536 ट्रैक्टर का इन्होंने प्रोवाइड करवाया था। द ऑपरेशन मैनुअल बॉट द गाइडेंस ऑफ सर्विस पर्सनल, इन्होंने जो एज इंट्रा फॉलोइंग द स्पेसिफिकेशन डिटेल द मैक्स पावर, स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन, ड्रॉपर पुल एंड पावर एंड हाइड्रोलिक पावर। अब दोस्तों ये देखिए, हमारे वहाँ के जो टेस्ट इंचार्ज हैं और डायरेक्टर साहब है, उसके सिग्नेचर कितने प्यारे हैं, देखो दोनों, है ना। तो इस तरह सिग्नेचर होता है, और नीचे ये कुछ इंडेक्स दिए गए हैं, जो एप्लीकेंट है उसके कमेंट होते हैं। दिस विल लुक्ड इनटू नेसेसरी चेंजेस बी ड्यूरिंग द प्रोडक्शन, मतलब प्रोडक्शन में उन्होंने ये कमेंट दिया एप्लीकेंट ने कि मैं इसको ठीक कर दूंगा। दी ऑल रिकमेंडेशन इंप्लीमेंट ड्यूरिंग द प्रोडक्शन, हम सही कर देंगे। वी विल बिकम योर ऑब्जर्वेशन चेंज विल बी इनकॉर्पोरेट इन द सिंक्रोनाइज अवर लिटरेचर के अंदर भी कुछ चेंज करने को कर देंगे। दिस वर्क क्लियरेंस लुक्ड इनटू द मॉडिफाइड एज पर स्टैंडर्ड, मतलब जो भी चीज़ आप स्टैंडर्ड के हिसाब से है वो हम बना देंगे। तो बाद में इन्होंने लेबोरेटरी टेस्ट किया, उसके कितने कितने घंटे ट्रैक्टर चलाया है, ये पूरी तरह से यहाँ तक आते आते ये पूरी रिपोर्ट कंप्लीट हो जाती है दोस्तों, है ना। अब दोस्तों इस वीडियो में हम सीखते हैं कि किलोवाट को एचपी में कैसे कन्वर्ट करना है। आप गूगल पे सर्च कीजिए किलोवाट टू एचपी, कार लिखा हुआ आएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो इस तरह का आ जाएगा, यानी ब्रिटिश हॉर्स पावर अगर एफपीएस के अंदर है 29.3 था ना वहाँ पे, तो 29.3 को हम जैसे ही लिखते हैं तो ये 39 हॉर्स पावर का ये आपको एग्जैक्ट अमाउंट आ गया आपका ट्रैक्टर का। तो इस तरह से आप इसको कन्वर्ट कर लीजिए, तो आपका एचपी का पता चल जाएगा, है ना। किलोवाट आवर है, किलोवाट आवर एचपी है, तो आपको इस पास से पता चल जाएगा, है ना। और तो कैसा लगा आपको वीडियो, है ना, शेयर करना, और कौन से ट्रैक्टर की आपको और बुधनी रिपोर्ट कैसे रिव्यू बनाना है मेरे को बताना, तो मैं बना के बताऊंगा। ओके दोस्तों, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू, खुश रहिए।